ऐसे की मींड की है ना, मींड की धोड़ो पे रेड थी। अच्छा ऐसा गिट बातान सा चक्री काट रहे हैं। विधायक जी अपनी टांग अपने पास रखें। गांव का सरपंच या एक बार जीत जाए फिर बाद में कोई विकास को नहीं। सरपंच कौन सा तो नाम बताओ तो। बागिर जी और अच्छा। कौन है? बागिर जी मेरे भाई है। अर्थे विरोध में हो गए बागे। बिल्कुल विरोध में। हमारे सरपंच के चुनाव में वहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं होता, ये तो आपसी की लड़ाई है। और 5 चुनाव जेठी पंचायतों में लड़े ही, 5 चुनाव आज तक मन तो जिताया ही। विधायक का भी कोई रोल नहीं है, विधायक भी हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई किसी ग्रामीण को विकास के लिए कभी उन्होंने मना नहीं। और बीजेपी का राज में मैं तो खुली कह रहा हूँ कि महाराज का विधायक जी ने वह जेठी ने अति परेशान करी है कि एक टाइम को ऊपर न कोई बरसात है न कुछ और है, और सिंगल बाइक आलो तो अठ्यू निकल कौन से कहीं की स्थिति अठ्यू हो रही है। एक गांव की तो 15 सालों पहले उनकी रेडी है, अब तो हाँ अब वो सड़क तो ही बनेड़ी। अब अगर तारी विधानसभा में चल रहा है तो ये गांव में पुल बनवा दो। करानो का ही है। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और विधानसभा लोकसभा का चुनाव कंप्लीट होगा और धीरे धीरे शुभ बुगाहट है जकी चाल रही के पंचायत चुनाव आवे, लेकिन बे पंचायत चुनाव है जखा तो लेट होगा। और जेठी गांव में भाई बात है वो कार्यकाल के मायने तीसरी बार पंचायत का चुनाव हो रहा है और कैंडिडेट है पीछे नजर आ रहा है बाबूलाल जी गुरावा, और दूसरो एक बैनर लाग रहा है गांव के मायने महेश कुमार। दोनों आपस में कैंडिडेट है। गांव को कई पक्ष है, गांव की हिसाबू काम कर रहे हैं, कई सोच भाई बात है कि पंचायत को काम यान को हुए कि भाई साहब 5 साल है गांव के विकास ने देवा और इयान का उम्मीदवार ने देवा के जखा कम से कम गांव को भलो सोच सके। तो की शर्ता पर की आधार के ऊपर कैंडिडेट चुनो जावे, गांव का भी बात कर। फिलहाल आप एक जगह पर है, दूसरी जगह भी चर्चा कर। राम राम जी। रिकॉर्ड थकाड़ो तो कदे टूटे ही को नहीं मन लगे यार, बोलो लंबो रिकॉर्ड है सरपंचाई को। कितनी साल को है? मैं 88 चुनाव लड़वा लगे जेठी में। 5 चुनाव लड़े ही और जेठी की मेरी जी की प्यारी जनता है, मेरा माँ बाप तुल्य, मेरा नौजवान साथी, माता बहन सब मिले और 5 चुनाव जेठी पंचायतों में लड़े ही। 5 चुनाव आज तक मन तो जिताया ही, एक चुनाव भी मन कदे हरायो को। सरपंच को चुनाव 5 बार जीतबो बड़ी बड़ी बात हुए है। 3 बार सरपंच, 1 बार पंचायत समिति सदस्य, 1 बार मंडी को। लेकिन मेरी पंचायत को 5 ही चुनावों में रोल रही है, इसलिए मैं तो मेरी जेठी ग्राम पंचायत जेठी और अजीतपुरा दोनों ग्राम पंचायत का जितना भी वोटर सी बन बहुत बहुत धन्यवाद दू हूँ कि आज तक मेरो जेठी नहीं सीकर नहीं पूरा राजस्थान में सिर्फ ई नाम कि बागिर सिंह सरपंच जेठी, चाहे अब भूतपूर्व हूँ बिल्कुल, लेकिन नाम वो ही है सरपंच जेठी कुंसी बागिर जी सरपंच वाली। अब है कि हमारे उपचुनाव हो रहे है 10 मन्ना के लिए है। अब आगे तो देखो सरकार की मंशा है कि जो आज सरपंच जीत सी भी नहीं आगे प्रशासक बनावे या ग्राम सेवक ने दी, लेकिन 10 मन्ना के लिए जो अब मैं जगह सरपंच ने चुनवाई की कर रहा हूँ भी मैं मारी और हूँ बाबूलाल जी गुरावा है। जेठी की बात करा आप चुनाव की, तो पहली भी चुनाव यह बिग बाद में अयोग्य और बहुत सारा अब तो टाइम पीरियड किया लागे आपस के मायने गांव को सामंजस्य को नहीं हो कहीं बात हुई बा है कि हमारे जगह सरपंच जी हा बोधू राम जी वह एक्सपायर होगा बी के बाद में गांव में राजनीति चाली और एक पंच ने चार्ज दियो, लेकिन बी के तीसरो बच्चों को बिन भाई अयोग्य कर दियो। लेकिन भी बावजूद भी एससी को हमारी पंचायत में एक पंच और हो, लेकिन आज राज बीजेपी को है और बीजेपी का राज में मैं तो खुली कह रहा हूँ कि हमारे जगह विधायक जी ने वह जेठी ने अति परेशान करी है कि एक एससी का पंच ने चार्ज कौन देवा दियो और पूरी जेठी ग्राम पंचायत परेशान हुई है। विधायक जी परेशान करो मतलब पंचायत चुनाव में ई साबू इन्वॉल्व हुआ है अभी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि 60 साल तो एसी की पंचायत आई है और बिम भी ठीक है सरपंच जी खत्म होगा, लेकिन राजनेता जब आपने वोटा ही जरूरत है जहाँ तो मान दे दो जिता दो, सारे गांव वोट गिना दिया जिता दिया, लेकिन सिर्फ 5-10 आदमी कह पाऊँ
जेठी की पूरी जनता परेशान हुई है। आज 10 मन्नाऊ न कोई अजीत प्रभु ने जेठी में कोई विकास कार्य को नहीं हो। मैं आ कहो कि चाहे ग्राम सेवक ने चार्ज दे दो और नहीं दो तो आगलो पंच बैठे है, लेकिन एक राजनीतिक द्वेषताओं कि वो पंच है जो तो कांग्रेस ही है। अरे ग्राम पंचायत में कोई कांग्रेसी बीजेपी सीपीएम कुछ होता ही नहीं है, उसको चार्ज मिलना चाहिए था। लेकिन जितनी राज बीजेपी का है और विधायक जी ने, मैं अफसरों से मिला हूं लेकिन खुल के तो नहीं कहा, लेकिन यही कहा कि सरपंच साहब हम मजबूर हैं। अरे कैसे मजबूर हो, गांव परेशान हो रहा है। सरपंच जी कुछ पॉइंट अब शब्द भी बोल गए। कैसे बोल गए? ये कांग्रेस ही है, हम बीजेपी के, बीजेपी के खिलाफ बोल गए। हमारे सरपंच के चुनाव में वहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं होता, ये तो आपसरी की लड़ाई है। आपसरी के भाई भतीजे भी चुनाव लड़ते हैं, ये तो मैं शुद्ध बात कहता हूँ। शुद्ध बात है, हमारे वो भी बच्चा ये भी बच्चा, मैं तो शुद्ध बात कहता हूँ। और हमारे सभी बच्चे बहुत जी जान से देंगे, सरपंच जी हमारे साथ है। हालांकि ये कांग्रेस ही, मैं तो बीजेपी का हूँ, लेकिन ये है हमारे साथ। कह रहे हो बीजेपी को, ये कह रहे हैं कि विधायक जी है जखाई इक मायने टांगड़ो अड़ायो होता रहे। कोई टांगड़ो को नहीं रहा विधायक जी हमारे, कोई अड़ायो तो आपके सामने अड़ायो सी। सन 1987 के माने सरपंच जी लड़ो मालो भाई, और पहले गोविंद जी ने लड़ायो इक्वलिटी में। भाई कौन नाम? गोविंद जी मारो बाबो मुआल। अच्छा। और बाद में लड़ाया सरपंच जी ने 87 के मान 350 वोटों में लीड दी में। बाद में कुल्डो जी नारायण जी सब नाम उठे निकल आई राजपूत सगला सागा, और सरपंच जी ने चुनाव खुद लड़ाया सगला सागा। काल राजन बापड़ा ने सरपंच जी नाम काटे भी को कोई पूछो वो नहीं, सीधी सी बात कर रहा हूँ मैं। सरपंच जी कौन सा तो नाम बताओ तो। बागिर जी। और कौन है बागिर जी? मेरे भाई है। अर्थे विरोध में हो गए बागे? बिल्कुल विरोध में। क्यों? क्यों गुलाम है वे? नहीं गुलाम थोड़ा, सरपंच जी को नाम उठाई निकल रहे है, इक्वलिटी का मान नाम निकल रहा है सरपंच जी को। तो बे तो क्या मैं 5 बार जीतेड़ो हूँ जेठी हूँ, अब देख लो क्या भट्टा खड़े हो तो अकोल्डी दई भी ने सरपंच जी ने मारो भाई हो इक्वलिटी में जड़े आते आपा पहले छाली सोली ये भी टाइम भी बैठा थाना में बात करिए पास सकला। हाँ जी टाइम तो करी। आज चुनाव वाली बताओ दे। चुनाव वाली बता दी मैं तो राजपूत आता हूँ तो हाँ बामण सकला साके जाड़ सकल जाखड़ सकल है कुमार। अच्छा सरपंच में भी पूरी जातिगत चुनाव हुए क्या पूरा हर चीज को सपोर्ट मत ले बड़ो जदा भी सरपंच बने इक्वलिटी बने। अच्छा तीसरी बार फोटो की लाग रही है मीडिया पर कह दी जो मेरा बाप की है। अच्छा और मारो बाप ये रहे सरपंच जी तो बड़ो जदा भी सुनाव आ कोल्डी सकली